सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ 370 की बेड़ियों का टूटने का, ओबीसी समाज, जो जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज है, उनको हुआ। क्योंकि उसके बाद पहली बार जो जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज है, केंद्र में भाजपा की गवर्नमेंट आने से जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में एक फैसला लिया गया, एक बिल लाया गया और पहली बार ओबीसी का दर्जा जम्मू कश्मीर के ओबीसी समाज को दिया। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। उसके साथ साथ हमें यहां पर जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 8% का आरक्षण दिया गया। लेकिन उससे पहले जब हमें केवल 2% आरक्षण था, जब भी कभी नौकरियां निकलती थी, अगर 100 नौकरियां निकले तो 2 नौकरियां हमें ओबीसी समाज को मिलती थी। अगर 99 निकलती थी तो 1 नौकरी मिलती थी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इतना बड़ा समाज, अगर मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर का हांजी, कश्मीर का मछली पालने वाला, गधा हंस, कश्मीर का कुल फकीर, कश्मीर का हजाम, कश्मीर का शाखसाज जो कांगड़ी बनाते हैं, शिकारा वाला, कश्मीर का नजार, कश्मीर का कुम्हार, बड़ी सारी कास्टें हैं। उनका क्या कसूर था, जिनकी लाखों में आबादी है, लेकिन सिर्फ अपनी सियासत के लिए इन लोगों ने उनका इस्तेमाल किया, केवल वोट की खातिर। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने कश्मीर के भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि अब हम चुनाव में हैं और यह वक्त आ गया है कि आपने फैसला करना है कि आपके लिए कौन सी पार्टी सही है। क्या पहली वाली सरकारें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, जिन्होंने 30 साल आपके बच्चों के साथ अत्याचार किया, एक जनरेशन खत्म की, या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, जो एक नारा देती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का, और जिन्होंने नारे को यहां पे पूरा किया, क्या उनका साथ देना है? आपके पास सभी पार्टियां वोट मांगने आएंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आएगी, कांग्रेस भी आएगी, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा उनसे, सवाल जरूर पूछे। आप वोट जिसको मर्जी दीजिए, लेकिन सवाल जरूर पूछिए उनसे कि क्या हमारे हकों का क्या किया आपने? 30 साल हमें हमारे हक क्यों नहीं दिए? मैं कश्मीर के जितने हमारे ओबीसी भाई हैं, उनसे ये आग्रह करूंगा कि एक बार सवाल तो जरूर पूछिए कि हमारा आपने इतने साल क्या किया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने यहां पर दर्जा दिया, यहां पर आरक्षण दिया, और उसके साथ साथ हमें पूरे हिंदुस्तान में, जैसा कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए, उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वजह से जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज में ओबीसी के पद खाली थे, आज वो राइट्स मिलने से लगभग 80 से 90% जो पद है वो बढ़ चुके हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। पहले हमें यूनिवर्सिटियों में पद खाली रहते थे लेकिन पोस्टें नहीं मिलती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने के बाद ये काम हुआ। आज हमें सैनिक स्कूल में, नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में और उसके साथ साथ लॉ कॉलेज में 27% आरक्षण मिला हुआ। आज हमारे बच्चे, अब उनको किसी की सिफारिश नहीं लेनी पड़ती है। आज बिना किसी सिफारिश के इन स्कूलों में उनको दाखिला मिल रहा है और आने वाले समय में वो एक अच्छे नागरिक बने। साथियों, मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि आपके माध्यम से आप उनसे पूछें, उन सरकारों से, कि आपने इतने साल ओबीसी समाज के साथ क्या किया, इतना अत्याचार क्यों? आज हमें, अगर नेशनल फेलोशिप की बात करूं, जो पीएचडी रिसर्च फेलोशिप करते हैं हमारे ओबीसी समाज के बच्चे, उनको सालाना 35,000 से 42,000 सरकार जो है वो दे रही है। आज हमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 12,000 रुपया हमारे बच्चों को हर सालाना मिल रहा है। उसके साथ साथ मैं बात करूं प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप योजना है, पीएमएसएस जिसको बोलते हैं, जिसमें ओबीसी, एससी और एससी के जितने छात्र हैं, ये योजना सिर्फ जम्मू कश्मीर को दी गई है और हर साल 5,000 बच्चे जो ओबीसी समाज के, एससी समाज के और एसटी समाज के इस स्कॉलरशिप को इसका लाभ उठाते हैं। और इस स्कॉलरशिप में हर साल लगभग 1.25 लाख रुपया जो सरकार है उनको इन कॉलेजेस के लिए, इन कोर्सेज के लिए देती है और 1 लाख रुपया मेंटेनेंस का देती है। अगर मैं प्रोफेशनल कॉलेजेस की, डिग्री कॉलेजेस की बात करूं, 30 साल सरकार
फीस का देती है 1 लाख मेंटेनेंस चार्जेस। अगर प्रोफेशनल इंजीनियरिंग की बात करूं या फिर दूसरे प्रोफेशनल कॉलेजेस है, उसमें 1.25 लाख रुपया फीस दी जाती है और 1 लाख रुपया मेंटेनेंस दिया जाता है। अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं, उसमें 3 लाख रुपया सरकार सालाना फीस का दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और 1 लाख रुपया मेंटेनेंस का। और आप खुद सोच सकते हैं, जब ये 5000 बच्चे अपनी डिग्री, अपने कोर्सेज पूरे करके निकलते हैं, वो सबकी प्लेसमेंट होती है, रोजगार मिल रहा है हमारे बच्चों को। पहले वाला समय नहीं है। अब भारत की सरकार है, मोदी सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। रोजगार की अगर उन्होंने बात की है तो रोजगार का उन्होंने रास्ते भी खुले हैं। आज जम्मू कश्मीर का, हर किश्तवाड़ का, पुंछ का, राजौरी का हमारा मुस्लिम भाई बहन जो है इस योजना का फायदा उठा रहा है। इसके साथ साथ पीएम विश्वकर्मा योजना जो है सरकार ने लाई कामगार लोगों के लिए। आज 1 लाख जम्मू कश्मीर के जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन की थी उनको 4000 रुपया इसका ट्रेनिंग का मिल चुका है। और बड़ी सारी योजनाएं हैं जो ओबीसी समाज के लिए सरकार लेकर आई है। मेरा आपके माध्यम से एनसी सरकार से, जो पुरानी एनसी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है, उनके साथ उनको यह कहना है, अगर राहुल गांधी जी बाहर बात करते हैं ओबीसी की, कल जम्मू कश्मीर में आए थे, उन्होंने ओबीसी की बात क्यों नहीं? मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ओबीसी समाज की बात क्यों नहीं करती? एक ऐसा समाज जिनकी पॉपुलेशन लगभग 35 से 40% है, ये पार्टियां उनकी बात क्यों नहीं करती? अगर उनकी किसी ने बात की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और अंत में मैं इतना कहूंगा, मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं और ओबीसी समाज गर्व महसूस करता है कि मेरी पार्टी ने हमें एक ऐसा नेता दिया, एक ओबीसी प्रधानमंत्री दिया श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिन्होंने हमारा मान सम्मान, हमारे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।